Hello guys. So let's continue our discussion on Maharashtra history. So up till now we have seen that the central government, okay, they have proposed a three-state proposal or three Rajya formula. Okay. So there was a harsh reaction to this particular thing. The people of Maharashtra did not accept this particular plan. And I told you from here the actual conflict starts. Okay, or the beginning of actual conflict takes place. Now, what exactly happens over here? Okay, as soon as this plan was discussed or three Rajya proposal was made public, what happened? Marathi speaking people, okay, ये लोग बहुत angry थे. They were not happy with this particular thing. Okay, they were very dissatisfied. But meanwhile, okay, two people were very happy on this particular thing. Who were these two people? First one was Morarji Desai, and second one was S.K. Patil. These people were very happy. Okay, or Morarji, we will call it as Morarji Patil and group. Okay, sorry, Morarji Desai and group. Okay, ये लोग बहुत खुश थे इस पर्टिकुलर डिसीजन से. Why? Because इन दोनों का एक ही मोटो था. What was it? Separate Mumbai. मुंबई एज सेपरेट स्टेट. क्या था इनका मोटो? इनका मोटो एक ही था कि इनको क्या करना था, मुंबई एक सेपरेट स्टेट बनाना था. एंड सी, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मुंबई प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई था. ओके, और जब उसको समझता है कि सेंटर भी इस फेवर में नहीं है, तो ये बहुत खुश होता है एंड ही इज वेरी ईगर टू पास द प्रपोजल इन मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली. कौन सा? कि वी वांट मुंबई एज सेपरेट स्टेट. कि इसके लिए बहुत इम्पेशेंट था. ओके, और मुरारजी चाहता था ये जो बिल है इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्रूव करना है. ओके, एज सुन, जितना जल्दी पॉसिबल है. अब ये बिल आया कब था? जनरली यू कैन से 8th ऑफ नवंबर 1955 को ये बिल आया. ओके, और मुरारजी देसाई इतना खुश है और इतना जल्दी सब करना चाहता है कि व्हाट ही सेज, इसने 18th ऑफ नवंबर 1955 को ये बिल अप्रूवल के लिए रखने का डिसाइड कर लिया. ओके, इसको अप्रूव करना है, ये वाला डिसीजन इसने ले लिया. तो जब ये डिसीजन लोगों को पता चलता है कि मोरारजी देसाई इज वेरी इम्पेशेंट ऑन डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, तब क्या होता है? पब्लिक शांत बैठेगी, बिकॉज गवर्नमेंट तो पब्लिक का सेवक मानी जाती है. और अगर सेवक ही अगेंस्ट द मास्टर काम करेगा तो क्या चीजें ठीक से चलेगी? ऑब्वियसली नो. तो इस टाइम पे क्या होता है? इस बिल को अपोज करने के लिए बड़े बड़े मार्चेस निकलते हैं. द ग्रैंड मार्चेस आर कॉल्ड. एक ऐसा ही मार्च कौन लीड करता है? हमारे सेनापति बापट. ओके, क्या करते हैं? एक मार्च लीड करते हैं. कहां से कहां? ओवल ग्राउंड, बॉम्बे में ओवल ग्राउंड से विधानसभा. ओके, क्या करते हैं ये? इस बिल को अपोज करने के लिए सेनापति बापट क्या करते हैं? एक लाल बड़ा सा मोर्चा निकालने की बात करते हैं. एंड द थिंग इज, जब पहला मोर्चा ही निकलता है, ओके, इसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं ग्रेट लेवल पे. ओके, वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट ऑन अ ग्रेटर स्केल, बहुत ज्यादा लेवल पे करते हैं. ओके, बट सी, जब ये सब होने वाला है गवर्नमेंट को इसका अंदाजा लग जाता है, तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अच्छे से होने देंगी. एंड यू नो मोरारजी देसाई ये तो बहुत ही खुद की मन मर्जी करने वाला बंदा था. ओके, ही वाज अ पर्सन हु ऑफन हैड अ थिंग कि जो मैंने बोला है वही करना है. ओके, और मेरी और उसको फॉलो करना है. ही वाज ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन. ओके, तो अभी जब ऐसी चीजें पता चल रही है कि ये सब होने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहला काम, गैदरिंग्स एंड सॉरी एजिटेशंस को क्या कर देगी गवर्नमेंट? इनको गवर्नमेंट कर देगी बैन. जैसे ही पता चल रहा है कि ये लोग ये करने वाले, गवर्नमेंट सबसे पहला स्टेप क्या करेगी? इन सब चीजों को बैन कर देगी. बट सी, अगर गवर्नमेंट बैन भी कर रही है तो मुझे बताओ, क्या लोग शांत बैठेंगे? कि क्या सप्रेस कर रही है गवर्नमेंट तो लोग सप्रेस हो जाएंगे? अभी तो इंडिपेंडेंस से हम लोग उभरे हैं. कि अभी हमने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो ये छोटे सेक्रीफाइस के लोग डरेंगे? ऑब्वियसली नो. लोग मानेंगे कि इसको? नो, लोग नहीं मानेंगे. और वो रास्ते पे, सड़कों पे उतर जाएंगे. ओके, तो जैसे ही सड़कों पे उतरेंगे तो पुलिस क्या करती है? नियरली 500 लोगों को अरेस्ट कर लेगी. तो ऐसा माना जाता है कि इन 500 लोगों में नियरली 16 वुमेन भी थे.
ओके, तो 500 लोगों को, नियर टू 500 लोगों को क्या कर रही है, अरेस्ट कर रही है पुलिस, फिर भी क्राउड संभल नहीं रहा है। ओके, देन व्हाट दे विल डू, दे विल ऑर्डर द फर्स्ट थिंग, लाठीचार्ज। सबसे पहले वो क्या ऑर्डर करेंगे, लाठीचार्ज। एंड आफ्टर लाठीचार्ज दे विल स्टार्ट यूजिंग टीयर गैस। ओके, लाठीचार्ज के पास क्या कर रहे हैं वो लोग, टीयर गैस यूज कर रहे हैं। एंड इसी चीज में क्या हो रहा है, इसी चीज में बहुत से लोग हर्ट हो रहे हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर गेटेड वुंडेड। बहुत से लोग हर्ट हो रहे हैं, बहुत लोगों को मार लग रहा है, ओके, दे आर गेटिंग वुंडेड टू ग्रेटर स्केल। ओके, अभी इसी चीज का क्या होता है, ये चीज का बहुत बड़ा डिस्कशन होता है, पब्लिक डिस्कशन है, हर जगह पे डिस्कशन होते हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेके। ओके, एंड देन एक मीटिंग बुलाई जाती है उसी रात को, इसी दिन के रात को एक मीटिंग बुलाई जाती है, कहाँ पे, एट कामगार मैदान इन मुंबई। ओके, कामगार मैदान में एक मीटिंग बुलाई जाती है, और यहाँ पे कितने लोग अटेंड करते हैं, यू कैन से नियरली 50,000, 50K पीपल अटेंड दिस पर्टिकुलर। ओके, 50,000 लोग आ जाते हैं, और इस मीटिंग को हेड कौन करते हैं, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे। ओके, कॉमरेड डांगे इस नाम से जाना जाता है। तो ही वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो अभी ये मीटिंग में लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम ये बोल रहे हैं कि वी अपोज द 3 स्टेट प्लान। इसको हम लोग क्या करते हैं, अपोज करते हैं, व्हाट दे आर से, वी अपोज द 3 डे प्लान। ओके, और इसी के साथ साथ व्हाट दे आर डिसाइडिंग, क्या डिसीजन ले रहे हैं, कि हम लोग क्या करेंगे इस चीज को अपोज करने के लिए, ओके, दिस पर्टिकुलर चीज को अपोज करने के लिए, ऑन 21st of November, ओके, ऑन 21st of November 1955, what we are going to do on this particular day, we are going to announce, or we are going to carry a 1 day token strike। मतलब पहले एक बार दिखाएंगे ये, और फिर मानता नहीं तो इसको और आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ये ऐसे डिसाइड करते हैं। ओके, ये सब क्यों हो रहा है, इन अकॉर्डिंग टू द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। क्यों हो रहा है, सबको संयुक्त महाराष्ट्र के डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये क्या डेट डिसाइड करते हैं, 21st of November 1955 को टोकन स्ट्राइक करें। ओके, तो जब ये सब चीजें चलती है, तो एक बार मोरारजी देसाई के मन में क्या आता है कि चलो यार एक बार पब्लिक से बात कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग किस कंटेक्स्ट में आएगा, दैट इज पब्लिक मीटिंग बाय मोरारजी देसाई एंड ग्रुप, जिसको हम लोग मोरारजी देसाई एंड एस के पाटिल, ये लोग पब्लिक में आके बात करेंगे लोगों से। ओके, अब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, जिस दिन स्ट्राइक है ये लोग देखते हैं कि टेम्पो बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत ही एग्रेशन में, तो एक दिन पहले, ओके, एक दिन पहले जाके क्या करते हैं, ये लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं कि सी, महाराष्ट्र मुंबई के बिना ही बनेगा तो अच्छा होगा, या मुंबई सेपरेट रहेगा तभी अच्छा रहेगा। तो क्या करते हैं, एक दिन पहले, कब, दैट इज 20th of November 1955, what these people would do, these two guys would go and meet the public। Okay, they will go to the public and they will have a discussion on this particular thing। Okay, और कहाँ पे बुलाई जाती है मीटिंग, ये मुंबई एट बॉम्बे चौपाटी, चौपाटी। ओके, तो अभी क्या होता है इस पर्टिकुलर मीटिंग में, ये दोनों भी एकदम जोश में आते हैं, और भयानक भयानक एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देते हैं। ओके, अनरिस्ट्रेन स्टेटमेंट देते हैं। सबसे पहली चीज, ओके, एस के पाटिल, बोलो ना बोलो ये चेला ही था मोरारजी देसाई का। ओके, व्हाट एस के पाटिल वुड डू, एस के पाटिल फर्स्ट थिंग ही विल कंडेम द मराठी पीपल। ओके, ये क्या बोलेगा, तुम जो कर रहे हो ये फालतूपना है। ओके, एंड ही विल से कि महाराष्ट्र विद मुंबई अगर देखोगे तो अगले 5,000 साल तक भी नहीं बनेगा। देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है। ओके, क्या बोल रहा है ये, महाराष्ट्र अगले 5,000 साल में भी नहीं बनेगा। एंड सेकेंड थिंग व्हाट ही इज सेइंग, महाराष्ट्र विल, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये एक बार आई गेस एमपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। ओके, महाराष्ट्र विल नॉट गेट मुंबई। ओके, कब तक, जब तक बादल में सन और मून है, एज लॉन्ग एज सन एंड मून शाइन इन स्काई। क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र को मुंबई कब तक नहीं मिलेगा, जब तक सन एंड मून शाइन कर रहे हैं तब तक कभी महाराष्ट्रियन लोगों को मुंबई नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन देता है, एसके पाटिल देता है। ओके, फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं, चले चमचा है, ये चेला है, इसके बातों में दम नहीं है, तो ये भौंकेगा काटेगा नहीं। ओके, फॉर दैट पॉइंट ऑफ थिंग ऐसे बोल रहे हैं ये लोग कि ही विल नॉट डू एनीथिंग, इसके बातों में उतना कुछ तथ्य नहीं है। ओके,
बट एक स्टेटमेंट किसने दिया? मोरारजी देसाई। ओके, ये क्या बोलता है? जो भी मुंबई के सिटीजन्स है, okay, मुंबई के जो सिटीजन्स है, ये क्या बोल रहा है? दे वुड नेवर ज्वाइन महाराष्ट्र टिल कांग्रेस इज अलाइव। क्या बोल रहा है? सिटीजन्स ऑफ मुंबई विल नेवर ज्वाइन महाराष्ट्र टिल कांग्रेस इज अलाइव। ओके, मुंबई सिटीजन्स वुड नेवर ज्वाइन महाराष्ट्र टिल कांग्रेस इज अलाइव। ऐसा एक हार स्टेटमेंट वो देता है, और जैसे ही ये स्टेटमेंट वो देता है, क्या होता है? लोग पागल हो जाएंगे। ओके, पीपल गॉट enraged and this meeting was adjourned। निकल जाएंगे, छोड़ देंगे इस मीटिंग को। वो बोलेंगे कि इस मीटिंग में कोई डिस्कशन करने में पॉइंट ही नहीं है, एवरीथिंग इज वेस्ट। ओके, तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमारा टोकन मार्च कल के दिन चालू करना। ओके, सो दिस थिंग स्टोरी अब तक की कुछ ऐसी चलती है। ओके, क्या हो रहा है? आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर नहीं भी समझ रहा है तो थोड़ा वीडियो स्लो करो और फिर से देखो। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस थिंग इन स्टोरी, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज आप लोगों को समझ में आए। ओके, स्टोरी के फॉर्म में याद रखो, पूरी चीजें अच्छे से याद रहेगी। That's the only suggestion that I can give you over here. Okay. Now, अब क्या होता है? मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, टोकन स्ट्राइक जैसे उन्होंने डिस्कस किया था ऑन 21 नवंबर 1955, वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो क्या होता है? उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हमको क्या करना है? ओवल ग्राउंड आना है। ओवल ग्राउंड से कहाँ जाना है हमें? विधानसभा। ठीक, तो हमें क्या करना है? ओवल ग्राउंड से विधानसभा जाना है। अब ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी है द फर्स्ट 15 मार्टिर्स ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये सब हेडिंग के अंदर हम लोग सीखने वाले सब। ओके, ओवल ग्राउंड से विधानसभा तक जाने की बात ये लोग करते हैं। ओके, बट देखो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली क्या करेगी? सप्रेसिव एक्शंस लेगी ही लेगी। ओके, तो क्या हो रहा है अभी? ओवल ग्राउंड की तरफ लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। एवरीवन इज गैदरिंग नियर ओवल ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, ताकि यहाँ से हम लोग क्या करें? आगे विधानसभा के जगह पे जाए। ओके, अब पुलिस क्या कर रही है इसी दौरान ये मूवमेंट की तरफ? पुलिस इज हैविंग वेरी स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट। पुलिस क्या ने बहुत ही कड़ा तरीके से इंतजाम किया था। ओके, गवर्नमेंट ने क्या बोला था? हमें क्या करना है? सप्रेसिव एक्शन लेना है। ओके, बट होता क्या है कि नियरली 4 to 5 लाख पब्लिक जमा हो जाती। कितनी जमा हो रही है? नियर टू 4 to 5 लाख, 4.5 लाख। ओके, 4 से 5 लाख लोग जमा हो रहे हैं वहां पे। ओके, तो जो प्रिवेंटिव एक्शन था, ऑब्वियसली ये रहेगा क्या? नहीं, दिस वुड बी ब्रोकन। प्रिवेंट अब वो प्रिवेंटिव नहीं रह सकते, क्योंकि अगर अब पुलिस प्रिवेंटिव मोड पे आएगी तो लोग मार देंगे पुलिस को। ओके, तो दैट्स व्हाई तो पुलिस को वापस से फिर क्या करना पड़ता है? लाठी चार्ज, टीयर गैस यूज करना पड़ता है। बट इस ये तो देखेंगे हम लोग, बट कौन लीड कर रहे हैं इन लोगों को? सेनापति बापट। हु इज लीडिंग दिस पर्टिकुलर मार्च? क्योंकि आइडिया उन्हीं का था। ओके, सेनापति बापट इज लीडिंग दिस पर्टिकुलर मार्च। तो अब इस टाइम पे पुलिस क्या करती है? सबसे पहले लाठी चार्ज। थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, 4 से 5 लाख लोग, क्या 10-15 हजार पुलिस वालों से, 10-15 भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, क्या 10-15 हजार पुलिस वाले संभलेंगे? बेसिकली नहीं, लाठीचार्ज फेल हो जाएगा। देन दे विल स्टार्ट यूजिंग टीयर गैस। तब भी लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, इन्हें पेट्रियोटिज्म इतना भरा है कि रुक ही नहीं रहे ये। एंड देन व्हाट पुलिस विल डू फाइनली? पुलिस विल स्टार्ट फायरिंग एट। और इस फायरिंग में क्या हो रहा है? 15 एजिटेटर्स शहीद हो रहे हैं। Okay, they sacrifice their life, they get killed. Okay, nearly 300 people, okay, they got wounded, जख्मी हो गए। 300 लोग जख्मी हो गए। इतना ही नहीं तो यू कैन से नियरली 400 पीपल वेर अरेस्टेड, नियर टू 400 वेर अरेस्टेड। समझ में आ रहा है कितना हार्श तरीके से सब कुछ को, हाँ व्हाट यू कैन से, सब तहस नहस कर दिया उन लोगों ने। ओके, एंड इस मूवमेंट पे क्या होता है? SM जोशी, ओके, देन नौशेर बरूच, अमोल देसाई, ये मिनिस्टर्स थे। ये उस टाइम पे जहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहां पे आएंगे, सब पुलिस का एक्शन जो है उसको रुकाएंगे। ओके, एंड देन क्या करेंगे? सभी पीपल को सब लोगों को लेंगे, चौपाटी पे मिलेंगे फिर से।
जो हुआ उसके लिए मुझे दिल से बुरा लगता है, ये सब मतलब सांत्वन का काम करेंगे। दे विल कंसोल दिस पर्टिकुलर पीपल, ओके, दे विल कम ओवर देयर, दे विल कंसोल द पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। नाउ अब क्या होता है यहाँ पे, तो एक बंदा है जिसका नाम है पीवी गाडगिल, ओके, ये भी मेंबर है लेजिस्लेचर का, ओके। क्या करता है ये बोलता है कि अगर अभी भी तुम चुप बैठ रहे हो तो यू आर नॉट महाराष्ट्रियन, व्हाट यू शुड डू, यू शुड पे योर कर्स टू द सॉइल, ओके। और मैं कर रहा हूं तुम भी करो, ऐसे फाड़ू स्टेटमेंट देके ही रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ये रिजाइन कर रहा है। और जैसे ही ये रिजाइन करता है, क्या होता है नेक्स्ट डे 100+ MLAs रिजाइन करते हैं, 100+ MLAs आर रिजाइन, क्योंकि देखो इस बार तो चुन के आ गए, बट अगर पब्लिक के अपोज में जाओगे तो नेक्स्ट टाइम तो चुन के आना ही है ना, पॉलिटिक्स, सिंपल सा पॉलिटिक्स है, ओके। सो व्हाट हैपेंस, दिस 100 MLAs दे रिजाइन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। तो देखो भाई, मुरारजी भाई को क्या करना था, मुरारजी भाई को अपना बिल पास करवाना था। तो अगर 100 MLAs रिजाइन कर रहे हैं तो क्या वो बिल पास होगा, कोरम ही नहीं बैठेगा। दैट्स व्हाई व्हाट वुड हैपन, असेंबली वुड बी adjourned विदाउट पासिंग 3 स्टेट बिल। समझ में आ रहा है। और इसी के साथ ये जो मूवमेंट थी पूरे स्टेट में रैपिड फायर के जैसे फैल जाती, okay? This movement would spread like a rapid fire in whole of the state। बहुत ही ज्यादा लेवल पे अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब जब महाराष्ट्र की अनस्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है तो इंटरफेरेंस कहां से होगा, सेंटर से होगा। कौन इंटरफेयर करेगा, इट इज नेहरू। सो नेक्स्ट हेडिंग वुड बी डिसीजन ऑफ पंडित नेहरू, ओके। तो चल रहा है नवंबर में सब राडा हो गया, ओके, सब कुछ चल रहा है। कब तक चलेगा सब कुछ, टिल 16 ओके 1956 ये सब कुछ चलेगा। क्यों, क्योंकि इस दिन क्या हो रहा है, नेहरू एक डिसीजन देंगे, ओके। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट अभी स्टेट गवर्नमेंट को देखोगे तो क्या कर रही थी, बहुत अनजस्ट पॉलिसीज लगा रही थी एजिटेटर्स को, ओके। बहुत ही हार्श तरीके से सब हर किसी को सप्रेस कर रही थी, मतलब बेरहम तरीके से सब कुछ चीजों को दबाया जा रहा था, ओके। तो इस टाइम पे सब चीजों को कंट्रोल में लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित नेहरू, ये सामने आते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिसीजंस लेके, ओके। कुछ चीजें इंप्लीमेंटेशन करना है, इस मोटो से वो सामने आते हैं। क्या क्या बोलते हैं वो, चलो भाई, किस चीज को लेके बवाल हो रहा है ये सब, मुंबई। हम क्या करेंगे, मुंबई विड बी मेड अ सेंट्रल प्रोविंस, मतलब क्या, सॉर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी जैसे बना देंगे उसको, okay? मुंबई को लेके बवाल हो रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, मुंबई को एक सेंट्रल प्रोविंस ही बना देंगे, छोड़ो, बात ही खत्म, ओके। दूसरा, तुमको महाराष्ट्र चाहिए, महाराष्ट्र में विदर्भ भी चाहिए था, ठीक है, पुराने हमारे डिसीजन से तुम लोग खुश नहीं थे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, ठीक है, तुम लोगों को क्या चाहिए, महाराष्ट्र चाहिए ना, तो हम लोग प्लान करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेट्स बनाए, हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेट्स बनाएंगे। पहला स्टेट जो होगा उसमें क्या होगा, महाराष्ट्र पूरा, मराठवाड़ा पूरा प्लस विदर्भ, ठीक, महाराष्ट्र प्लस मराठवाड़ा प्लस विदर्भ। और जो दूसरा स्टेट है, ओके, जो सेकंड स्टेट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुजरात प्लस कच्छ प्लस सौराष्ट्र। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट नेहरू इज सेइंग, पहली तो चीज हम क्या करेंगे, मुंबई को अपने हाथ में लेंगे, मुंबई वुड बी मेड अ सेंट्रल प्रोविंस। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, मसले को सॉल्व करते हैं, इशू को सॉल्व करते हैं और 2 अलग स्टेट्स बनाते हैं, ओके। एक स्टेट जो होगा उसमें महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ होगा, ओके। और दूसरे स्टेट में गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र, इन तीनों को मिलकर दूसरा स्टेट बनेगा, ओके। दिस वाज द सेकंड पॉइंट जो वो करने की बात कर रहे हैं, ओके। सेकंड थिंग वो क्या बोल रहे हैं, अभी बॉर्डर्स पे जो डिस्प्यूट है, ओके, वॉट एवर इज द बॉर्डर डिस्प्यूट, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। व्हाट विल डू, विल गो टू द रिलेटेड पार्टीज एंड विद द कॉमन कॉज, ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट विल बी सॉल्व बाय कॉमन कॉज, दोनों का सुनेंगे और एक मिडिल पाथ निकाल के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ऑफ रिलेटेड पार्टीज, कॉमन कॉज ऑफ रिलेटेड पार्टीज, ओके। दोनों को लेके इक्वली लेके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं, ओके। एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेके आ रहा है, ओके। ये बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक नया स्टेट बनेंगे जिसका नाम है मैसूर, ओके। एक नया स्टेट बनेंगे इसका नाम है मैसूर, और इसमें क्या होंगे, कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल,
ओके, जो भी कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल है, इन सबको मिला के हम लोग क्या करेंगे, मैसूर स्टेट बनाएंगे। और गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपने क्या बोला है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है, इनके इशू के बारे में बात किया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट द सजेशंस। ओके, हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेके आप सजेशंस दोगे, ऑल द सजेशंस विल बी एक्सेप्टेड। जो जिसमें भी पॉइंट लग रहा है, जो भी लग रहा है कि यस वी कैन थिंक ऑन इट, ऐसे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, विल टेक इनटू आवर कंसिडरेशन एंड विल सी व्हाट वी कैन डू। ओके, तो ये चीजें नेहरू लेके आ रहे हैं। नाउ टेल मी, महाराष्ट्र के लोग पहले से क्या डिमांड कर रहे थे, मुंबई विद महाराष्ट्र। ओके, और फिर से आप क्या डिसीजन दे रहे हो, यू आर डूइंग द सेम थिंग। ओके, कौन सी सेम थिंग चल रही है, देखो जब को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होने के बाद से, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होने के बाद से क्या होगा, अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर आने से तो इंडिपेंडेंस मिलने तक हम लोग क्या मांग रहे थे, इंडिपेंडेंस, और ऊपर से क्या मिल रहा था हमें, डोमिनियन स्टेटस। आपने देखा होगा वो स्टोरी। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, हम लोग मांग रहे हैं मुंबई और ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमें कुछ और देने की कोशिश कर रहे हैं। बट सी, लोगों ने अभी फ्रीडम स्ट्रगल देखा है, तो दे आर वेरी फर्म ऑन देयर डिमांड। जैसे हमने फ्रीडम के टाइम पे इंडिपेंडेंस मांगने के लिए हम लोग बहुत फर्म थे, डोमिनियन स्टेटस हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या यहाँ पे विदाउट मुंबई महाराष्ट्र एक्सेप्ट किया जाता, नॉट पॉसिबल। ओके, दैट्स व्हाई जब ये डिसीजन आता है तब फिर से मराठी पीपल आर अगेन डिsillusioned or they are not satisfied by this particular decision. ओके, सो लिटरली बोल सकते हो कि मुंबई उस टाइम आग लग गई थी, इट वाज लिटरली ब्रेज्ड, पूरा खतरनाक सीन चल रहा था। ओके, 2-3 दिन तक फायरिंग कंटिन्यूसली चल रही थी मुंबई में, लोग इतना एजिटेशन करते, मराठी पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, चीजें कंट्रोल के बाहर जा रही थी और फायरिंग चल रही थी। तो ये चीजें कंट्रोल के बाद इतने ज्यादा पैमाने पे चले गई कि नियर 91 पीपल वर किल्ड, नियर टू 91 पीपल वर किल्ड, 91 लोगों को मार दिया गया। ओके, तो इस टाइम पे लालजी पेंट से, ओके, अभी ये भी डीएससी लालजी पेंट से, इन्होंने क्या बोला था, ये जो मुरारजी देसाई का एक्ट है कि उसने बोल दिया कि लोगों पे फायरिंग कर दो। ओके, इसको ना नाम दिया था, अभी कंबाइन वगैरह एग्जाम्स इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, बट कंबाइन के सिलेबस में है नहीं, तो राज्य सेवा मेंस में आ सकता है इफ आया तो। सो व्हाट ही कॉल्ड दिस एक्ट ऑफ मुरारजी देसाई, लालजी पेंडसे कॉल्ड द एक्ट ऑफ मुरारजी एज नर मेध यज्ञ, के नर मेध यज्ञ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन, सैक्रिफाइसिंग एट होली फायर। ओके, सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन एट होली फायर ऐसे बोला जाता है। ओके, और वो क्या बोले थे, दिस एक्ट वाज कैन नेवर बी जस्टिफाइड, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट democratic values, okay, and this act is completely against the democratic values। इसको कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता, अगर ऐसी चीजें लेके आप आगे चलने वाले हो तो इंडिया कैन नेवर बी अ डेमोक्रेसी। ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, हेवी हेवी स्टेटमेंट्स ये लोग दे रहे हैं। ओके, तो सुन, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट गली गली गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ में पहुंच गई। ओके, तो जो नॉर्मल लोग थे वो भी इस मूवमेंट में क्या बोलते हैं, आने के लिए स्टार्ट हो गए। ओके, और वो लोग क्या कर रहे थे, रस्ते रस्ते पे हर गली में मुरारजी देसाई के अगेंस्ट में नारेबाजी हो गई। ओके, मुरारजी देसाई के अगेंस्ट, एवरीवन वाज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, मुरारजी देसाई के अगेंस्ट में हर कोई नारेबाजी कर रहा था। ओके, अभी ये सब चीजें देख के जो उस टाइम के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम था सीडी देशमुख, ओके, ये क्या करते हैं, सेंट्रल, ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, ही वाज अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या करते हैं, ये रिजाइन कर दें। और ये क्या बोलेंगे, इस सब के पीछे का रीजन कौन है, जो भी आज महाराष्ट्र का इतना इंजस्टिस हो रहा है, इतना व्हाट यू कैन से कोलाहल, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन महाराष्ट्र, सबका रीजन कौन है, इसके वजह से सब कुछ हो रहा है। ही ब्लेम्स नेहरू फॉर ऑल दिस एक्ट्स, और वो क्या करते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री से रिजाइन करते हैं। कौन, सीडी देशमुख, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीडी देशमुख। ओके, आई होप द स्टोरी अप टिल नाउ इज क्लियर। अब क्या होता है, ओके, बहुत से लोग मर गए, ओके, बहुत से लोग शहीद हो गए, कैन से इन दिस पर्टिकुलर, मर गए वाज अ रॉन्ग वर्ड which I used, ओके, तो बहुत से लोग शहीद हो गए इस पर्टिकुलर इवेंट में। ओके,
तो अब क्या होता है, ओके, फिर से क्या होता है, सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे, वी नीड टू हैव एन यूनिटी, ओके। और अब क्या हो रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। बहुत से इनोसेंट्स मर गए, जो सिचुएशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, हर जगह पे सन्नाटा छाया है, यानी कि यू कैन से ग्रीफ है, एवरीवन इज वेरी डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट फैला है हर जगह पे, ओके। तो क्या डिसाइड होता है कि 6 फरवरी 1956 को, ओके, 6 फरवरी 1956 को, ओके, केशवराव जेडे के अंदर, केशवराव जेडे, ओके, केशवराव जेडे के अंदर क्या होगा, फिर से एक मीट बनेगी जहां पे क्या होगा, 11 कांग्रेस को छोड़ के 11 पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 11 नॉन कांग्रेस पार्टीज की मीटिंग होगी, क्योंकि कांग्रेस तो फुल सपोर्ट में, जो मुंबई के बिना महाराष्ट्र बनाना है उसके, ओके। तो यहाँ पे क्या डिसाइड होता है कि कांग्रेस को छोड़ के जो 11 अलग अलग पार्टीज है, ये लोग मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, एट तिलक स्मारक टेम्पल, कहाँ पे मिलेंगे, एट तिलक स्मारक टेम्पल इन पुणे, ओके, तिलक स्मारक टेम्पल पुणे में मिलेंगे। अभी यहाँ पे कौन कौन से पार्टीज थे, 11 पार्टीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, ओके, शेतकरी कामगार पार्टी, लाल निशान गठ, लाल निशान गठ, देन यू हैव मजदूर किसान पार्टी, भारतीय जनसंघ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, हिंदू महासभा, जन कांग्रेस, हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा का तो नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, चल ठीक है, देख लो बुक में हो जाएगा, ओके। ये सब लोगों ने क्या डिसाइड किया, ये सब लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे, ओके। एंड ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, ना विल एस्टेब्लिश वन मोर थिंग, क्या, संयुक्त महाराष्ट्र समिति, नाउ व्हाट दे आर एस्टेब्लिशिंग, संयुक्त महाराष्ट्र समिति, कब कर रहे हैं, ऑन 6 फरवरी 1956, क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, संयुक्त महाराष्ट्र समिति ऑन 6 फरवरी 1956, साथ में आके सब लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। अभी जब संयुक्त महाराष्ट्र समिति के फॉर्मेशन के बारे में बात होती है, ओके, तो अब तक के जो फेमस पॉलिटिशियन थे वो कौन थे, शंकर राव देव, वो क्या बोलते हैं, अब तक चीजों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, ओके, द थिंग्स वर नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड अप टिल नाउ, ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो द पाथ ऑफ हंगर स्ट्राइक, क्या बोला उन्होंने, सबके सामने उठ के एकदम जोश में बोला कि ना, व्हाट विल डू, वी विल फॉलो द पार्ट ऑफ हंगर स्ट्राइक, और ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, सब चीजों को मैनेज कर लेंगे। बट लोगों का इनसे विश्वास उठ गया, when he said कि we will do this particular thing, okay, his suggestion was not approved, वो बोल रहे थे कि अब रेडिकल होना ही पड़ेगा, शांति से चीजें कुछ होने वाली नहीं है, ओके। तो व्हाट हैपेंड, द सजेशन व्हिच ही गेव वाज नॉट अप्रूव्ड, अभी इतना सीनियर लीडर अगर कुछ बोल रहा है उसके बाद को इग्नोर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये हर्ट तो होगा। तो व्हाट ही विल डू, ही वुड रिजाइन फ्रॉम ऑल द संयुक्त महाराष्ट्र इवेंट्स, और यू कैन से एकीकरण परिषद, जो सबका हेड था, महाराष्ट्र एकीकरण परिषद, ओके, क्या करेंगे वो, यहाँ से रिजाइन कर देंगे, कब, ऑन 10 फरवरी को, बहुत बुरा लगता है ये जो भी हुआ इस चीज से, कि ही फील्स डिसरिस्पेक्टेड, ओके। और उसके बाद से वो किसी भी चीज में, ओके, किसी भी मूवमेंट में पार्ट नहीं लेंगे, ही सेट्स हिमसेल्फ कंप्लीटली असाइड फ्रॉम
दिस पर्टिकुलर इवेंट। ओके, निकल गए, वो पूरे मूवमेंट से ही बाहर निकल गए। बिकॉज ही फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड मे बी, क्योंकि होता भी इतने बड़े लीडर का अगर आप सुनोगे नहीं तो दिक्कत तो आएगी। ओके, बट अभी क्या होता है, ये जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति है, व्हाट इट वुड डू, इट वुड एक्सेप्ट जो नई समिति बनी है, जो बहुत सारे लोगों को, बहुत से अलग अलग आइडियोलॉजीज को एक साथ लेके आ रही है। ओके, सो व्हाट इट वुड डू, इट वुड एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। ओके, इट वुड एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, और यू कैन से महाराष्ट्र एकीकरण परिषद। इसका क्या करेगी वो, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस सबको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये समिति क्या करती है, ये समिति खुद के एग्जीक्यूटिव्स के नाम पब्लिश करती है, खुद के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करती है। ओके, सबसे पहले तो बोलते हैं कि हु वुड बी द प्रेसिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है प्रेसिडेंट का। हु वुड बी द प्रेसिडेंट, श्रीपाद अमृत डांगे। और कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे ये होंगे प्रेसिडेंट। टॉक्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट तो डॉक्टर नरवणे। डॉक्टर नरवणे को क्या बनाते हैं, दे विल से डॉक्टर नरवणे सपोज टू बी आवर वाइस प्रेसिडेंट। ओके, और जनरल सेक्रेटरी इसको बनाते हैं एस एम जोशी। एस एम जोशी को क्या बनाते हैं, वो जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं। ओके, इसी के साथ साथ जीटी मुदलकर, आचार्य अत्रे, ये सब भी क्या थे, एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन के चल रहे थे इस पर्टिकुलर चीजों का, इस पर्टिकुलर मूवमेंट का। ओके, और सुन वी कैन से ऑल दिस थिंग्स spreaded like a rapid fire in whole of the Maharashtra. The aim was very clear कि we want a Maharashtra with Mumbai as a capital. पहले से एंड तक डिमांड यही थी कि what we want was we want Maharashtra with Mumbai as our capital. Okay, यही डिमांड को लेके वो आगे चलते हैं। Now next thing is, अभी ये जो मूवमेंट थी इसमें बहुत से कंट्रीब्यूशन, बहुत सा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था, तो मराठी प्रेस एंड शाहिद का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ओके, so next part, important part over here is contribution of Marathi press and Shahir। ओके, तो ऑब्वियसली देखो इस टाइम पे न्यूज़पेपर्स और जो प्रिंट मीडियाज थे, ओके, न्यूज़पेपर एंड प्रिंट मीडिया, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। ओके, जो सबसे ज्यादा इस मैसेज को प्रोलिफरेट कर रहे थे, ये मैसेज को फैला रहे थे, कौन थे वो, पी के अत्रे। ओके, इसको आचार्य अत्रे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बी आर कोठारी एंड प्रबोधनकर ठाकरे। के प्रबोधनकर ठाकरे, दे इंस्पायर्ड द मूवमेंट टू ग्रेटर एक्सटेंट। ओके, और न्यूज़पेपर के थ्रू वो क्या करते थे, अपने अपने थॉट्स या फिर लोगों को क्या करते थे, एनलाइटन करते थे नए थॉट्स से, और लोगों को बताते थे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग महाराष्ट्र, व्हाई वन महाराष्ट्र, यानी कि स्पिरिट को कंटिन्यू रखने का काम कौन कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे थ्रू देयर न्यूज़पेपर्स। इतना ही नहीं, तो आचार्य अत्रे ने क्या किया था, अपना खुद का एक नया पेपर निकाला था। ओके, जिसका नाम था मराठा। अगेन डोंट कंफ्यूज विद तिलक मराठा। आचार्य अत्रे स्टार्टेड द पेपर मराठा। ओके, इट वाज द डेली। फिर प्रबोधन का ठाकरे ने प्रबोधन नाम का भी एक पेपर निकाला था। ऐसे ही बहुत सारे सकाल, नवयुग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रभात। ओके, अलग अलग पेपर आ रहे थे जस्ट टू मोटिवेट द पीपल। ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये जो पेपर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट तो मराठा ही था। ओके, क्योंकि ज्यादातर लोगों तक यही जा रहा था। इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। के मराठा, दिस पर्टिकुलर पेपर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। ओके, व्हाई, क्योंकि ये जो पेपर था, ये जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, आज ये डिस्कशन हुआ, कल ये होने वाला है, गवर्नमेंट का स्टांस ये है, हम लोगों का स्टांस ये है, जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति इट इज गोइंग टू डू दिस ऑल थिंग्स, तो ये सब चीजें जनरल पब्लिक तक कौन से पेपर के थ्रू पहुंच रही थी, मराठा पेपर के थ्रू। दैट्स व्हाई, सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जो भी डेली के अपडेट्स थे वो किस पेपर से मिलते थे, मराठा इस पेपर से मिलते थे। ओके, तो दैट्स व्हाई यू कैन से इसी दौरान मराठी लिटरेचर भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है, कि मराठी लिटरेचर आल्सो डेवलप्स टू ग्रेटर एक्सटेंट ओवर हियर। ओके, एंड मराठी लिटरेचर को डेवलप करने का काम किसका है, शाहिर।
शायर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मराठी लिटरेचर। ओके, अभी इसी टाइम पे एक लावनी थी। ओके, वन लावनी, ये बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, इतना कि एक इंस्पिरेशन सॉन्ग बन जाती है पूरे मूवमेंट का। ओके, दिस लावनी टर्न आउट टू बी एन इंस्पिरेशन सॉन्ग फॉर द मूवमेंट। पूरे मूवमेंट का इंस्पिरेशन सॉन्ग बन गई ये पर्टिकुलर शायरी। ओके, तो नाम क्या था इस पर्टिकुलर शायरी का? ओके, इसका नाम था फक्कड़, FHAKKD, फक्कड़। व्हाट इज डबल के एडी, फक्कड़ नाम था, फक्कड़। ओके, ये बहुत ही फेमस हो गई, ये क्या बोलते हैं ऐसे, मेन सॉन्ग बन गए पूरे मूवमेंट का। ओके, क्या था इसका गाना वगैरह, स्टार्टिंग कैसे था? वो जैसे था, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाचे होती या कलिया, वॉट एवर इट माइट बी। ओके, सो दिस वाज अ थिंग। ओके, अभी इस ये जो था, इट कंटेन टू स्लोगन्स ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र यूनिटी। ओके, ये बहुत ही ज्यादा, ये क्या बोलते हैं हम लोग, एनलाइटन करता था लोगों को। ओके, एंड यही मोटिव से इसी के थ्रू, या फिर इसी सॉन्ग के थ्रू वो लोग क्या करते थे, जो भी इनजस्टिस, एस के पाटिल एंड मोरारजी भाई देसाई, मोरारजी देसाई ने जो कुछ भी इनजस्टिस किया है, वो सब कुछ इस लावनी के थ्रू वो क्या करते थे, सबको ब्रॉडकास्ट कर, सबको दिखा देते थे। ओके, और जनरली किसने संग किया था इसको पहली बार, मतलब किसने इसको ज्यादा फेमस किया था? तो एक शायर था, शायर हुज नेम वाज अमर शेख। ओके, ही वाज फ्रॉम लाल बावटा। ओके, ही वाज फ्रॉम लाल बावटा कलापथक। दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज फ्रॉम लाल बावटा कला पथक। ओके, और इसी ने क्या किया था, मुंबई का ही है, सॉरी, कला पथक जो है मुंबई का ही है। ओके, सो पीपल वेर वेरी ईगर टू लिसन टू दिस पर्टिकुलर लावनी। ओके, और अगर देखोगे तो ये अमीर शेख जो है, ही वॉज एन अनइलिटरेट पर्सन, कुछ इसका प्रॉपर एजुकेशन वगैरह नहीं हुआ था, कोई डिग्री विग्री हुई नहीं थी, बट इसको एक चीज बहुत अच्छे से पता थी कि कैसे लोगों को अपने बस में करना है, कैसे लोगों के फीलिंग्स को टच करना है। जनरली अगर देखोगे तो ये कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करने वाला फार्मर था, वो तो फार्मर, फार्मर का बेटा था एक्चुअली, टू बी स्पेसिफिक। ओके, बट इसकी सिंगिंग वगैरह इतना दम रखती थी कि क्या करती थी, बहुत से क्राउड को गैदर करती थी, उनको मैसेजेस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वाली चीज। ओके, एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें बहुत आगे भी गया था वो, कि लोगों को मैसेज कन्वे करने में वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, एंड ना, अब क्या हो रहा था, संयुक्त डिमांड क्या थी? ओके, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति? अभी इनकी डिमांड फिर से वही है, व्हाट डू यू वांट, वी वांट मुंबई, विदर्भ, मराठवाड़ा। ओके, लिखता हूँ, वर्ड से लिखता हूँ प्रॉपर, क्योंकि थोड़ी सी डिमांड अभी बढ़ी है, ऑल्टर हुई है, चेंज हुई है तो वही, बट थोड़ा सा चेंज। व्हाट दे आर आस्किंग मुंबई, मुंबई चाहिए, महाराष्ट्र चाहिए, विदर्भ चाहिए, मराठवाड़ा चाहिए। इसी के साथ अब, क्योंकि यू आर डूइंग लेट, हमको और तीन अलग प्रोविंस भी चाहिए। विच आर दोस थ्री डिफरेंट वन? बेलगाम, कारवार और निपानी, हमको ये सब चाहिए। ओके, एंड दिस वाज द स्लोगन कि वी वांट ऑल दिस थिंग्स, महाराष्ट्र टू बी फॉर्म फ्रॉम ऑल दिस प्रोविंसेस, इन सबको मिला के एक महाराष्ट्र बनाना है। ओके, तो इसके लिए संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने कॉल दिया, या फिर स्लोगन दिया था इसी चीज के लिए। ओके, जैसे ये स्लोगन होगा, फिर से लोग क्या करते हैं, मूवमेंट इंटेंसिफाई हो जाता है, और अब गवर्नमेंट क्या करती है, 12,000 लोगों को उठा लेती है, 12,000 पीपल वर अरेस्टेड। 12,000 लोगों को गवर्नमेंट उठा रही है, स्टेट फॉर उठा लेगी। सो इस चीज को अपोज करने के लिए समिति क्या करती है, अब बोलती है, SAMIT, सॉरी समिति, हाँ, अब क्या करिए, ये बोल रही है मुंबई में कुछ नहीं होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा दिल्ली, चलो दिल्ली। ओके, दिल्ली में जाइए, और दिल्ली में एक मार्च कंडक्ट करेंगे, लार्ज मार्च। ओके, कब होगा ये?
on 27th of July 1956। ओके, और इसको लीड कौन करेगा, मेन हेड कौन करेगा? भाई डांगे। कौन कर रहा है? भाई डांगे सबसे पहला, भाई डांगे। देन यू कैन से नाथ पै, भूपेश गुप्ता। ओके, भूपेश गुप्ता, ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो इसको लीड कर रहे हैं। ओके, इनका मेन एम क्या था? इनका मेन एम था कि ये जो चीज चल रही है, बिकॉज दे वर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल फ्रॉम मुंबई स्टेट। तो इनका काम क्या था? ये जो भी सब कुछ चल रहा है इसको लीड करना, एंड फाइनली व्हेन दे विल गो टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये डिमांड सामने रख, जो भी डिमांड है सब पार्लियामेंट के सामने रखनी, ये इनका काम। ओके, अभी व्हाट वेर द व्यूज ऑफ अंबेडकर ऑन दिस पर्टिकुलर? ओके, व्हाट वेर द व्यूज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? सबसे पहले बात तो देखेंगे तो इनिशियली उन ही वाज नेवर इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ओके, कभी वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फेवर में थे ही नहीं, फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड ही वाज नेवर इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। बट जब पता चल रहा था कि पब्लिक की डिमांड ये है, पीपल वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यही चाहिए, तब वो थे फेवर में। बट इनिशियली वो क्या समझते थे कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे तो ये फ्यूचर में कहाँ पे लेके जाएगा? अगेन डिवीजन ऑफ इंडिया, ये फिर से बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, इसको एंड नहीं हुआ कभी। इट वुड बी विशियस साइकिल विद नो एंड, ऐसे वो बोलते। ओके, सो इनिशियली ही वाज नॉट इन द फेवर, और बाद में वो फेवर में आ गए थे। ओके, बट व्हाट ही सेड कि हमेशा मुंबई जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है महाराष्ट्र का। व्हाट ही सेड, मुंबई इज सपोज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट शुड नॉट बी कट फ्रॉम इट। ओके, इसको बिल्कुल कट करने की जरूरत नहीं है, कट करोगे तो भी इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और यही ओपिनियन उन्होंने जो धार कमीशन आई थी उनको भी दिया था, सेम ओपिनियन वाज गिवन टू धार कमीशन बाय। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक की स्टोरी? I hope you guys are getting this particular thing. Okay, now we'll stop over here. The next session we'll see what was the role of Congress leaders in this particular movement. Congress leaders का stance क्या था इस particular thing, ये सब जो भी हो रहा था उसके इसमें, इस particular context. Okay, we'll see this particular part. I hope you guys are getting the things. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो you can ask me again. Try to understand this particular thing. I'm trying to make it as simple as possible. पूरी story बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, but still if you find any issues you can tell me. Okay, so I hope you guys enjoyed the session. Let's stop this particular session. We'll continue with the next part in the upcoming session. I hope you enjoyed. Chalo, thank you, have a good day.